हमारी अलमारी कपड़ों से भरी हुई रहती है, बट बहुत बार हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा हमें जब लगता है तब हमने जाके एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, बल्कि कपड़े खरीदना रोक देना चाहिए। क्योंकि हमें जब ऐसा लग रहा है, इसका मतलब अभी के हमारे कपड़े हमें अच्छे से सर्व नहीं कर रहे, या काम नहीं आ रहे, या फिर हम उनको अच्छे से स्टाइल नहीं कर पा रहे। अब मैं स्टाइलिंग के बारे में तो बात नहीं करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ बात ऐसे कपड़ों के बारे में जो हमें अभी सर्व नहीं कर रहे हैं, कैसे हमें उनको पहचाना जाए। आज मैं आपको ऐसे कोई पॉइंटर्स देने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हाँ अरे ये कपड़ा शायद इस कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए मुझे इसको निकाल देना चाहिए, ये मेरे काम का नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कैटेगरीज के बारे में जो हमारे लिए ईजी कर देंगी कपड़े निकाल देना या कपड़ा डीक्लटर करना। तो चलिए ऐसे कपड़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें निकाल देने चाहिए या हमारी अलमारी में नहीं रखने चाहिए। पहला है फटे हुए, पुराने या बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए कपड़े। अब ये कपड़े हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि हमें बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही आदत सी हो जाती है इन कपड़ों की। हम इसको जब भी पहनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, बट ज़रूरी नहीं है कि इन कपड़ों में हम भी अच्छे लग रहे हों। खास करके ये कैटेगरी एप्लीकेबल है इनर वेयर्स के लिए, क्योंकि जो बाहर पहनने वाले कपड़े या इवन घर पे भी पहनने वाले कपड़े जो बाकी लोग देख सकते हैं, वो हम थोड़ा सा सोच समझ के पहनते हैं कि वो थोड़ा अच्छे लगे, ठीक ठाक लगे। बट इनर वेयर्स अगर हमें कंफर्टेबल लगने लग जाते तो हम उनको फेंकना ही नहीं चाहते, ताकि चाहे वो जितने फटे पुराने हो जाए। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि उनका साइज़, उनका शेप, उनका इलास्टिक, ये बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और इनर वेयर स्विच करने की ज़रूरत होती है। 2, ऐसे कपड़े जो हमें फिट नहीं हो रहे हैं, मतलब साइज़ इशू है। हम काफ़ी बार ऐसे कपड़े रख देते हैं हमारे पास जो हमें सोचते हैं कि जब पतली हो जाऊंगी तब पहन लूँगी, मोटी हो जाऊंगी तब पहन लूँगी, और तब मुझे ये अच्छे से फिट आएगा। जिस तरह से मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, मैं श्योरली इसमें फ़िट हो ही जाऊँगी। अगर ये आपको अगले 1 महीने में या 2 महीने में फ़िट हो रहा है, ये लग रहा है, तो फिर भी ठीक है। बट मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं क्यों पुराने कपड़े वापस पहनूँ। मैं खुद को ट्रीट दे दूँगी कि नए कोई कपड़े खरीद लूँ और अच्छा लगे जिनमें मुझे। 3, ऐसे कपड़े जिनमें हम सुंदर नहीं लगते। मतलब हर कपड़ा साइज़ का इशू नहीं होता, कभी कभी वो कपड़े फिट आ भी जाते हैं पर वो अच्छे नहीं दिखते, उनमें हम सुंदर नहीं लगते या हमें खुद को सुंदर वाला फील नहीं आता। ऐसे कपड़े क्योंकि हमने खरीदे हैं कभी, वो पहनते रहना चाहिए, या जिनमें हमें खुशी मिल ही नहीं रही है ऐसे कपड़े निकाल देने चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं और फिर कभी पहने नहीं क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसे कपड़े निकाल देना ही बेहतर है। 4, ऐसे कपड़े जिनमें हम कंफर्टेबल नहीं हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कैटेगरी है। मैं ऐसे बहुत सारे कपड़े खरीद चुकी हूँ जिनमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती और सोचती हूँ ये स्पेसिफिक ओकेजन जब रहेगा तब मैं ये वाला कपड़ा पहनूंगी, और वैसे ओकेजन या तो मुझे पसंद नहीं है या तो मेरा जाना होता नहीं है, और मैं वैसे कपड़े कभी पहनती ही नहीं हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे उनमें कंफर्टेबल लगता नहीं है। तो ऐसे कपड़ों को मुझे लगता है मैंने निकाल देना ही बेहतर है। पहले तो मुझे बुरा लगता है कि मैंने इनको ख़रीदा ही क्यों, और अब जब ख़रीदा है तब उनको रखना कोई मतलब है क्या। 5, ऐसे कपड़े जो आपने पूरे 1 साल में नहीं पहने। अब मैं साड़ियों के बारे में, या फिर जो ऐसे फेस्टिवल वाले या कोई ओकेजनल वेयर जो रहते हैं, जो बहुत ही ड्रेसी टाइप के ड्रेसेस रहते हैं, उनका मैं समझ सकती हूँ कि हाँ हमें शायद ओकेजन नहीं मिला होगा, पर ऐसे कपड़े हमारे पास काफ़ी कम होने चाहिए एक्चुअली। और जो भी नॉर्मल कपड़े हैं वो भी अगर हम पूरे साल में पहन नहीं पा रहे हैं तो हमें खुद को पूछना पड़ेगा कि क्या मुझे सच में मौका नहीं मिला, या जब भी मौका था मैंने इनको चूज़ नहीं किया, और अगर मैंने नहीं किया चूज़ तो मैंने क्यों चूज़ नहीं किया, और आगे क्या चांसेस है कि मैं इनको चूज़ करूँगी। 6, ऐसे कपड़े जिनका प्राइस टैग अभी भी बरकरार है। तो अगर हमने 1-2 हफ्ते पहले ये कपड़े खरीदे हो और अभी तक पहने नहीं हो फिर भी ठीक है, या फिर अगर हमने किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए खरीदे हैं और उनको हम लोग पहनने वाले हैं और हमें पता है कि इसकी शादी में या ये त्यौहार में या इस ओकेजन में मैं इसको पहनने वाली हूँ, तो भी मैं बोलती हूँ ये ठीक है, आप तो प्राइस टैग तभी भी निकाल सकते हैं। पर अगर आपने कब का वो
खरीदा हुआ है और आज तक उसका प्राइस टैग नहीं निकाला है, मतलब आपका मन नहीं कर रहा है वो पहनने का। ऐसे ओकेजन्स तो आए होंगे, या तो आप भूल गए हैं या तो आपने देखा पर मन नहीं किया, तो ऐसे कपड़े बेच दीजिए, अच्छे पैसे आएंगे। सातवीं और लास्ट कैटेगरी, ऐसे कपड़े जो किसी ने गिफ्ट किए हैं पर हमारा मन नहीं कर रहा उनको पहनने का। हर एक के पास ऐसे कपड़े होते हैं जो किसी न किसी ने गिफ्ट किए हैं। क्या हमें वो सारे अच्छे लगते हैं? नहीं, कभी कभी उनको रीगिफ्टिंग हो जाता है, इंडियन फैमिलीज़ में तो ये कॉमन है, पर कभी कभी हम लोग किसी को गिफ्ट नहीं कर पाते और ऐसे कपड़े हमारे पास पड़े रहते हैं, और क्योंकि हमारा वो चॉइस नहीं है हम लोग उसको पहनते नहीं हैं, तो ऐसे कपड़ों को अगेन बेच दीजिए। तो बस ये 7 कैटेगरीज अगर आप याद रखेंगे तो जब भी आप अपना कबर्ड खोलते हैं तब सोचिए कि क्या कोई कपड़े ऐसे हैं जो इन कैटेगरीज में फिट हो रहे हैं जिनको मैंने नहीं रखना चाहिए, और उनको निकाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।